हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस सुविधा में। आज दोस्तों बात करेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें जो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अंडमान जो निकोबार है वह कहाँ पर स्थित है। तो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया करंट से कि 2019 में बैडमिंटन चैंपियन टीम कौन सी रही। तो 2019 में बैडमिंटन चैंपियन टीम कौन सी रही दोस्तों? कौन सी रही वह? डेनमार्क। कौन सी? तो डेनमार्क चैंपियन रही 2019 में बैडमिंटन में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह ओजोन परत से संबंधित है। किससे? तो ओजोन परत से। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? यह 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है। तो इंदौर है। कहाँ पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है। ठीक, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह जेके थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, किसकी खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेके थॉमसन ने की थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से विटामिन सी किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन थे, जो आंवला था वह सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या? तो आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी करंट से पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 इसमें पूछा गया हुआ है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो आयोजन था कहाँ किया गया था? तो गुवाहाटी आसाम में किया गया था। कहाँ दोस्तों? तो गुवाहाटी आसाम में किया गया था। कौन सा संस्करण है? ठीक है, तो तीसरा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा होगा? तो पुरी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। बात करते हैं कि ये 4 मेले जो कुंभ मेले होते हैं इनका आयोजन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है? इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, यह 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुरी में नहीं होता है। ठीक, कुंभ मेले का आयोजन। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो कहाँ कहाँ होता है? प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में होता है, पुरी में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, पूछा गया है कि इसकी में जो अध्यक्षता किसने की थी। तो 1924 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मात्र। ठीक है, तो किसने की थी? गांधी जी ने की थी 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो गोवा का लोक नृत्य क्या था दोस्तों? था फुगदी। ठीक है, तो गोवा का लोक नृत्य फुगदी था। उसके बाद पूछा गया था कि सूरज कुंड जो झील है वह कहाँ पर है। अर्थात सूरज कुंड जो झील है वह कहाँ स्थित है। तो यह फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? तो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है सूरज कुंड झील। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर का मकबरा कहाँ है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, काबुल में है। ठीक है, अगर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के वर्तमान गवर्नर के बारे में पूछा गया था कि उपराज्यपाल कौन है। तो वह है किरण बेदी, आपको पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो किरण बेदी थी। ठीक है, तो पुदुचेरी की उपराज्यपाल कौन है? तो किरण बेदी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मीय सभा जो है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो आत्मीय सभा की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद पूछा गया है कि मुस्लिम लीग से संबंधित कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी। तो वह ढाका में हुई थी। ठीक है, कहाँ दोस्तों? तो ढाका में हुई थी, बांग्लादेश ढाका में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है। तो जिनेवा में है। ठीक है,
तो WTO भी यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।